वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK टेक मैथ। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको चेन रूल की सेकंड क्लास में बताया था कि अभी हमारे थोड़े से टाइप और बचे हैं कराने के लिए काम। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को क्षमता निकालना सिखाया ही था, और उससे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ और सिखाई थी कि जैसे अभी हमें इस क्वेश्चन नंबर ये है हमारा पहला, तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि 8 आदमी अथवा 12 लड़के कोई भी एक काम कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन में कर सकते हैं। तो 6 आदमी और 11 लड़के वही काम कितने दिन में करेंगे? तो देखो यहाँ पे अथवा आए और या आए, तो इनका मतलब होता है या तो 8 आदमी वो काम करें या 12 लड़के वो काम करें। तो कितने दिन लगने वाले हैं? 25 ही दिन लगेंगे। और यहाँ पे और आए या तथा आए, तो इनका मतलब क्या होता है कि 6 आदमी और 11 लड़के, यानी ये दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी जुड़कर काम करेंगे। और इनका मतलब होता है या तो 8 आदमी काम करेंगे या 12 लड़के ही काम करेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्षमता निकालना सिखाया ही। और देखो इसमें हमें दोनों के दिन दे रखे हैं, जैसे 8 लड़के वही काम 25 दिन में करेंगे और 8 आदमी वही काम 25 दिन में और 12 लड़के भी वही काम 25 दिन में। तो जब दिन समान दे रखे हैं हमें, तो हमें दिनों का मल्टीप्लाई करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम कर भी लेंगे तो बाद में फिर भी काटना पड़ेगा। तो जैसे हमें बोल रखा है कि 8 आदमी बराबर 12 लड़के, यानी अब हम इसे सॉल्व और कर सकते हैं, यानी 4 से इसे 2 बार और 4 से इसे 3 बार, यानी 2 आदमी बराबर 3 लड़के। ठीक है, तो यानी मैंने आप लोगों को बताया था जैसे 2A बराबर 3B दे रखा हो, तो A की वैल्यू A के सामने और B की वैल्यू B के सामने इधर। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही आदमी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो आदमी की क्षमता कितनी आई? एक आदमी की क्षमता आ गई निकल कर 3, और लड़के की क्षमता कितनी निकल के आई? 2। तो लड़के की क्षमता कितनी निकल के आई? 2। ठीक है, तो चलो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। या तो हम काम 8 आदमियों से करा लें या 12 लड़कों से। काम तो 25 दिन में होने वाला है, यानी जब 8 आदमी काम करेंगे तो क्षमता कितनी काम करेगी? जब एक आदमी की 3 है तो 8 आदमी की 8 से 24 हो जाएगी। और जब 12 लड़के काम करेंगे तो 12 लड़कों की 12 दूनी 24, एक लड़के की 2 है, तो यानी क्षमता तो 24 ही काम करेगी। तो 24 क्षमता से कोई एक काम 25 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें पूछा क्या है कि तो 6 आदमी और 11 लड़के, यानी 6 आदमी के साथ 11 लड़के वही काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? तो अब 6 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? जब एक आदमी की क्षमता है 3, तो 6 की 18 प्लस 11 लड़कों की, जब एक लड़के की 2 है तो 11 दूनी 22 क्षमता इनकी। यानी अब ये दोनों की क्षमता जोड़कर काम करेगी तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 40 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो दिन हमें पता नहीं है, तो अननोन वैल्यू x अपॉन वही एक काम करना है। तो आइए अब हम यहाँ से आगे इसे क्या करेंगे? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यानी सॉल्व करना है। तो 8 से इसे 5 बार और 8 से इसे 3 बार, 5 से इसे 1 बार और 5 से इसे 5 बार। अब इधर क्या बचा? सिर्फ x, यानी x इक्वल टू क्या आएगा? 5 तिया 15 दिन। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर, यानी 15 डेज, ये होगा हमारा आंसर। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है कि 10 लड़के या 10 लड़की किसी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 5 लड़के व 3 लड़की वही काम कितने दिन में कर लेंगे? तो देखो जैसे बोल रखा है कि 10 लड़के या 10 लड़की, यानी अगर 10 लड़के काम करें तो भी 12 दिन लगने वाले हैं, और 30 लड़कियां काम करें तो भी 12 दिन लगने वाले हैं। तो यानी 10 लड़के बराबर हो जाएंगी 30 लड़की, यानी जितनी क्षमता 10 लड़कों की है उतनी ही क्षमता क्या है कि 30 लड़कियों की है। तो अभी हम इसे और भी छोटा कर सकते हैं, यानी जैसे इसे एक लड़का बराबर क्या हो जाएगा? 3 लड़की, यानी 10 से इसे काट दिया 1 बार और इसे काट लिया 3 बार, यानी
कि एक लड़के के बराबर कितनी लड़कियां हैं? 3, यानी एक लड़के की क्षमता कितनी है? 3 और एक लड़की की क्षमता कितनी है? 1, यानी इनकी क्षमता तो इनके आमने सामने होती है ना, तो लड़के की क्षमता कितनी आएगी? लड़के की क्षमता निकल के आई 3 और लड़की की क्षमता निकल के आई 1। अब चलो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इन लोगों की क्षमताएं निकाल ली, क्षमता निकालने के बाद क्या है, किसी से भी काम करा लो। अगर लड़के से कराएंगे तो 10 लड़कों की क्षमता हो जाएगी 30, और लड़कियों से कराएंगे तो एक लड़की की 1, तो 30 लड़कियों की क्षमता 30, यानी काम कितनी क्षमता से होने वाला है? 30 क्षमता से 12 दिन में कोई एक काम खत्म हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें पूछा क्या है, तो 5 लड़के व 3 लड़की, यानी 5 लड़के व का मतलब क्या होता है? और, यानी जुड़कर 5 लड़के और 3 लड़कियां मिलकर वही काम कितने दिन में कर लेंगे। तो 5 लड़कों की क्षमता निकालते हैं अभी हम। एक लड़के की 3 है तो 5 लड़कों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15। और जब एक लड़की की 1 है और 3 लड़कियां हैं तो 3 लड़कियों की 3 हो जाएगी, यानी अब क्षमता मिलकर कितना काम करेगी? 18। 15 लड़कों की और 3 लड़कियों की, तो 18 क्षमता से वही एक काम कितने दिन में हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो करते हैं, चलो। 6 से इसे 2 बार और 6 से इसे 3 बार, 3 से इसे 1 बार और 3 से इसे 10 बार, यानी ये क्या आया? इधर बचेगा सिर्फ x, यानी x = 10 to 20, यानी x = 20 दिन। ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है कि 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं वही काम 5 दिन में कर सकती हैं। तो अभी तक हमें क्या दे रखा था कि जैसे कोई भी काम हो वो दोनों समान दिन में करते थे। अब लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि दिनों की संख्या अलग है, यानी अगर 5 आदमी काम करें तो 6 दिन लगते हैं, अगर 10 महिलाएं काम करें तो 5 दिन लगते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? इनके साथ इनके दिनों का भी गुणा करना होगा। किसके लिए? इनकी क्षमता निकालने के लिए। तो देखिए, 5 आदमी, आदमी यानी मैन, इंटू 6 डेज, यानी 6 दिन में करते हैं, और 10 महिलाएं, यानी 10 महिलाएं वही काम कितने दिन में करती हैं? 5 दिन में। तो देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 6 पंजे 30, मैन = 5 का 10 से करेंगे तो 50 वुमेन, यानी अब इसे छोटा कर सकते हैं तो 10 से 3 बार और 10 से 5 बार, यानी 3m = 5w। तो m की क्षमता m के सामने और w की क्षमता w के सामने। तो m की क्षमता कितनी आई निकल के? 5, और w की क्षमता 3। तो ये निकल के आई अभी हमारी क्या क्षमताएं। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो इसने क्या बोला है कि 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। जब एक आदमी की क्षमता 5 है तो 5 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 25। ऐसा नहीं है कि हम इसे सिर्फ आदमियों से ही कर सकते हैं, महिलाओं से भी कर सकते हैं, यानी हम इन दोनों में से किसी भी एक से कर सकते हैं। यानी पूरा काम निकालना है ना हमें तो कराने के लिए, तो पूरा काम हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी, दोनों से मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, देखना। तो जब एक आदमी की क्षमता 5, तो 5 आदमियों की क्षमता 5 × 5 यानी 25। 25 क्षमता से कोई एक काम कितने दिन में हो जाता है? 6 दिन में, ठीक है। अब वही एक काम करना किन लोगों को है? 3 आदमी व 5 महिलाएं। क्वेश्चन लिखने से छूट गया था। तो वही आदमी, यानी वही काम 3 आदमी व 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। तो 3 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी? जब एक आदमी की क्षमता 5 है तो 3 आदमी की क्षमता हो जाएगी 3 × 5 यानी 15, और 5 महिलाएं हैं तो एक महिला की 3 क्षमता है, तो 5 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15, यानी अब ये मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता भी जुड़ जाएगी, तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 30। तो ये 30 क्षमता से वही एक काम कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 से इसे 1 बार और 6 से इसे 5 बार, 5 से इसे 1 बार और 5 से इसे 5 बार। तो अब देखो, इधर बचेगा सिर्फ x, यानी x = और इधर 5 बचेगा तो x = कितना आएगा? 5 दिन, ठीक है। ये क्या आया हमारा
आंसर। अभी हमने ये किससे किया था? पुरुषों से। अब मैं आपको देखो महिलाओं से करके दिखाता हूँ। तो महिलाओं की एक की क्षमता है 3, तो 10 की कितनी हो जाएगी? 30। यानी 30 क्षमता से कोई एक काम कितने दिन में होता है? 5 दिन में हो जाता है कोई एक काम। तो वही एक काम अब करना किसको है कि 5 महिला और 3 आदमी मिलकर, तो इनकी क्षमता तो अभी हमने निकाली थी 30 आई थी। तो 30 क्षमता से वही एक काम कितने दिन में होगा? ठीक है, तो 30 से इसे एक बार, 30 से इसे एक बार, इधर बचेगा x, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 डेज। यानी ये चाहे हम पुरुष से कर लें चाहे हम महिलाओं से कर लें, कोई भी परेशानी नहीं है। यानी करना किसी एक से है, लेकिन मैंने तुम लोगों को दोनों से करके दिखाया है, ये महिला से और ये पुरुष से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है कि एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी एक महिला और एक पुरुष दोनों मिलकर काम करें तो 8 दिन में एक काम को समाप्त कर सकते हैं, और एक पुरुष अकेला वही काम 10 दिन में कर सकता है। यानी अकेला एक पुरुष काम करे तो उसे उस कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। तो इसमें पूछा है कि एक महिला अकेली वही काम कितने दिन में करेगी। यानी अब क्या करना है कि अकेली महिला को काम करना है वही काम। तो देखिए अभी पहले तो हम क्षमता ही निकालेंगे। तो अब हमें दे रखा है कि एक आदमी और एक महिला, यानी 1 मैन प्लस 1 वूमेन मिलकर कोई काम 8 दिन में कर सकते हैं। वही काम क्या है कि एक मैन 10 दिन में कर सकता है। तो अब हम इसे सिंपल कर लेंगे, यानी 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m बराबर 4m प्लस 4w बराबर 5m। ठीक है, अब क्या करेंगे, m एक तरफ और w एक तरफ, यानी मैन एक तरफ और वुमेन एक तरफ करेंगे। तो इस मैन को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4w बराबर 5m माइनस के 4m। तो ये क्या निकल के आएगा कि 4w यानी 4 वुमेन बराबर 1 मैन। यानी अब मैन की क्षमता मैन के सामने और वुमेन की क्षमता वुमेन के सामने। तो मैन की क्षमता निकल के आई 4 और वुमेन की क्षमता निकल के आई 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जब एक आदमी की क्षमता 4 है और एक औरत की क्षमता 1 है, तो यहाँ क्षमता कुल मिलाकर एक पुरुष की 4 और एक वुमेन की 1, तो मिलाकर कितनी हो गई? 5। यानी 5 क्षमता से कोई एक काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। अब वही एक काम किसको करना है? एक महिला को। अब एक महिला की क्षमता कितनी है? 1। तो एक क्षमता से वही एक काम कितने दिन में होगा? तो अब देखो, अब कुछ कटना तो है नहीं, इधर तो ये सिर्फ x बचेगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 × 40 दिन। तो ये क्या है हमारा उत्तर। ठीक है, अभी क्या है कि अभी हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, वो आप देख लीजिए। वो देखिए, जैसे एक पुरुष अकेला वही काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। यानी यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला मिलकर कार्य कर रहे थे, तो एक महिला का 8 दिन का काम, यानी एक वुमेन इंटू 8 डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक मैन इंटू 10 डेज। यानी एक आदमी का 10 दिन का काम और एक महिला का 8 दिन का काम बराबर है। जब एक महिला का 8 दिन का काम और एक पुरुष का 10 दिन का काम बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 8w बराबर क्या हो जाएगा? 10 मैन। ठीक है, यानी 4w बराबर 1m। ऐसे करके क्षमता यहाँ से भी निकल के आ जाएगी, ऐसे भी कर लेंगे हम इसे। और दूसरा तरीका ये है कि यानी अगर एक महिला नहीं होती तो आदमी को कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन अधिक। यानी 8 दिन तक तो आदमी ने काम किया ना, तो 8 दिन का महिला का काम आदमी ने कितने दिन में किया? 2 दिन में। यानी 2 दिन में आदमी ने काम खत्म कर दिया। अब इसमें यह बोल रहा है कि अगर अकेला आदमी करे तो वही काम तो 10 दिन में हो सकता है। तो यानी 2 दिन में और 10 दिन में, तो इसका कितना गुना है? ये 5 गुना, यानी इसका 5 गुना ही तो है 10 दिन।
यानी 2 दिन का काम बराबर है 8 दिन का। यानी 2 दिन अगर आदमी काम कर दे तो वही काम महिला से कितने दिन में होगा, 8 दिन में। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि एक पुरुष वही काम, यानी अकेला पुरुष काम करे तो 10 दिन लगते हैं, तो महिला के लिए निकाल लेते हैं। यानी इसका ये कितना होना, 5 होना 10, तो ये भी तो 5 होना हो जाएगा, तो 8 पंजे 40। यानी जो एक काम को पुरुष 10 दिन में कर सकता है ना, वही एक काम महिला कितने दिन में करेगी, 40 दिन में। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमें क्या दे रखा है कि 6 पुरुष या 8 महिला या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी अगर 6 पुरुष काम करें तो भी 65 दिन लगेंगे, 8 महिलाएं काम करें तो भी 65 दिन लगेंगे, और इसके स्थान पर 10 बच्चे काम करें तो भी उनको 65 दिन ही लगेंगे। तो अब इसमें हमें पूछा क्या है, तो 4 पुरुष व 4 महिला व 5 बच्चे वही काम कितने दिन में करेंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि या का मतलब होता है इनमें से कोई भी एक, और व का मतलब होता है ये सब मिलकर काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे। देखो, जब दिन समान दे रखे हैं तो गुणा करने का तो कोई औचित्य बनता नहीं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बड़ी करनी नहीं है। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि 6 पुरुष बराबर 8 महिला बराबर 10 बच्चे। अब हम इसे और भी सिंपल कर सकते हैं, यानी ये 2 से 3 बार, ये 2 से 4 बार और ये 2 से 5 बार। यानी 5 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं बराबर 5 बच्चे। ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पुरुष की क्षमता पुरुष के सामने होती है और महिला की क्षमता महिला के सामने होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो महिला की क्षमता तो इधर, अगर हम इधर से देखें तो महिला की क्षमता 3 है, लेकिन हम इधर से देखें तो महिला की क्षमता तो 5 भी है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि देखो, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें करना होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ले लेंगे हम इनका एलसीएम। यानी जब हम इनका एलसीएम लेंगे 5 4 3 का तो क्या आएगा 60। ठीक है। और हम इनसे डिवाइड देते चले जाएंगे इसमें सीधा सीधा। ठीक है। तो 3 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20 किसकी क्षमता आई, पुरुष की। 4 से कितनी बार जाएगा 15 बार, तो 15 किसकी क्षमता आई, महिला की। 5 से कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 12 किसकी क्षमता आई, बच्चों की। अगर हम ऐसे नहीं करना, अगर किसी से ऐसे करना, किसी की समझ में ये तरीका नहीं आ रहा हो तो ऐसे भी होता है। जैसे एक बार के लिए भूल जाइए कि 5 बच्चे भी है, तो पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, देखो पुरुष अनुपात महिला अनुपात बच्चे। ठीक है। तो देखिए, एक बार को भूल जाइए ये है, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 अनुपात। अभी तक तो हम ये है ही नहीं समझ रहे हैं, तो महिला की क्षमता कितनी आएगी निकल के 3। अब क्या होगा कि अब एक बार को भूल जाइए कि ये है, तो एक महिला की क्षमता कितनी होगी 5, और एक बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी, बच्चे की क्षमता हो जाएगी 4। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे ये जगह ये वाली और ये वाली खाली रह गई। ये वाली जगह हमें कहाँ से भरनी होती हैं, बराबर वाले अंक से, यानी सीधी लाइन में बराबर वाले अंक से। तो सीधी लाइन में इसके बराबर वाला अंक क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे 5 है, तो इसकी बराबर में तो 5 है ना, बराबर में सीधी लाइन, तो ये हुआ यहाँ पे 5। अब क्या करना है, अब इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई, यानी पुरुष की क्षमता 5 चौके 20, महिला की क्षमता 5 तिया 15, और बच्चों की क्षमता 4 तिया 12। देखो वही निकल गया ही ना, 20 15 और 12। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी इसमें क्या बोल रहा था कि 6 पुरुष काम करें या 8 महिलाएं काम करें या 10 बच्चे, तो अब हम काम किसी से भी करा सकते हैं ना। तो जब एक पुरुष की क्षमता है 20, तो 6 पुरुषों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 यानी 120। यानी 120 क्षमता से कोई काम 65 दिन में समाप्त हो सकता है। अब वही काम करना किसको है,
कि 4 पुरुष 4 महिला व 5 बच्चे मिलकर काम करेंगे। तो एक पुरुष की क्षमता 20, तो 4 पुरुषों की क्षमता 20 चौके 80 प्लस एक महिला की क्षमता 15 और 15 से 4 महिलाओं की क्षमता 15 चौके 60। ठीक है। एक बच्चे की क्षमता 12 और 5 बच्चों की क्षमता 12 पंजे 60, यानी ये जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा 6 6 12 और 8 20, यानी 200 क्षमता से वही काम कितने दिन में हुआ। तो क्षमता कितनी 200, वही एक काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो सबसे पहले तो 0 से 0 काट लो। अब क्या है 4 से इसे 3 बार और 4 से इसे 5 बार, 5 से इसे 1 बार और 5 से इसे 13 बार। अब हमारे पास इधर क्या बचेगा सिर्फ x, यानी x = 13 × 39 दिन। ये क्या है हमारे निकल के आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यानी 2 पुरुष तथा का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था प्लस होता है। यानी अगर 2 पुरुष काम करें, 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर काम करें तो 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। और वही काम 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी तथा का मतलब तो प्लस ही है, यानी 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर वही काम 8 दिन में कर सकते हैं। तो हमें इसमें पूछा है कि 2 पुरुष और 1 लड़का मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए अभी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो इनकी क्षमताएं निकालनी होंगी। तो चलो अभी हम इनकी क्षमता निकालते हैं। यानी 2 पुरुष यानी 2p + 3b यानी 3 लड़के बॉय मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तथा 3p + 2b ये दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में। तो अभी हम इसे तो काट सकते हैं पहले 4 बार और इसे 2 से 5 बार। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी 5 दूनी 10 पुरुष + 15 लड़के बराबर 4 तिया 12 पुरुष + 8 लड़के। तो पुरुषों को इधर ले जाइए, लड़कों को यानी लड़के लड़के एक तरफ और पुरुष पुरुष एक तरफ। तो ये हो जाएगा 15b माइनस ये प्लस के 8 हैं तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 8b बराबर 12p माइनस ये प्लस के इधर 10 पुरुष तो इधर जाके माइनस के यानी 10p। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, जब 15 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 7b बराबर 2p, यानी b की क्षमता b के सामने और p की क्षमता p के सामने। तो यानी p की क्षमता निकल के आएगी 7 और b की क्षमता निकल के आएगी 2। अब देखो अब क्या कराना है, अब हमें करना है यही काम, यानी 2 पुरुष यानी 2 पुरुष की क्षमता, जब एक पुरुष की क्षमता है 7 तो 2 पुरुष की क्षमता हो जाएगी इनकी हो जाएगी 2p बराबर हो जाएगा 14 और 3b बराबर कितना हो जाएगा, जब 1b बराबर 2 है तो 3b बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी 14 इनकी पुरुषों की और 6 लड़कों की। तो 14 और 6 20 क्षमता से कोई भी काम कितने दिन में हो जाता है 10 दिन में कोई एक काम खत्म हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, वही एक काम क्या करना है कि 2 पुरुष तथा 1 लड़का, यानी 2 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 2p बराबर तो 14 ही रहेगा, लेकिन जब लड़के की संख्या 1 हो जाएगी तो 1b बराबर तो 2 होता है ना, तो 1b बराबर क्या होगा 2। तो ये दोनों जोड़ के 14 और 2 16 हो जाएगी इनकी क्षमता। तो 16 क्षमता से वही एक काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व, यानी 4 से इसे 4 बार, 4 से इसे 5 बार, 2 से इसे 2 बार और 2 से इसे 5 बार, यानी इधर क्या बचेगा 2x = 25, यानी x = क्या होगा 25/2, यानी x = क्या हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पे भी इस रूप में भी आंसर दे रखा हो सकता है, या फिर 12 सही 1/2, या इसके भी अलावा दे रखा हो तो 12.5 दिन। यानी ये हमारे तीनों क्या हैं, ये अलग अलग नहीं, यानी एक ही वे में आंसर नहीं है, सिर्फ इनके तरीके अलग अलग हैं, मतलब इनका सबका एक ही है। यानी इसका भी 25/2 का भी मतलब 12.5 दिन है, 12 सही 1/2 का भी मतलब 12.5 दिन है, और 12.5 का भी मतलब 12.5 दिन ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा थोड़ा हटके तरीका नहीं है, तरीका तो वही है, लेकिन मैं इसे आपको बहुत ही शॉर्ट में करना सिखाऊंगा। देखिए जैसे इसमें बोल रखा है 12 पुरुष व
18 महिलाएं मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी 12 पुरुष और 18 महिलाएं दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब पूछा है तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ये दे रखा है हमारा 12 पुरुष प्लस 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में। अब हमें पूछा गया है कि 8 पुरुष प्लस 12 महिला मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे, दिन हमें पता नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे क्षमता इनकी भाई पुरुषों की और इनकी क्षमताएं अनुपात की होंगी पहली बात तो, और जिस अनुपात में जैसे अब हम ये 12 पुरुष हैं और 18 महिलाएं हैं, इनकी जगह पे अगर हम 6 पुरुष और 9 महिलाएं ले लें, यानी हमने क्या किया कि इन दोनों की स्ट्रेंथ को आधा कर दिया, यानी इन दोनों की क्षमताओं को आधा कर दिया। जब क्षमताएं आधी होंगी तो दिन डबल हो जाएंगे, यानी दिन कितने लगने लग जाएंगे, 15 की जगह पे 30। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि 8 पुरुष व 12 महिलाएं मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे। तो देखो 12 पुरुषों का ये कितना होना है, यानी 2/3 है, और ये भी 18 महिलाओं का 2/3 है। जब इधर हमारा 1/2 हो रहा था तो इधर क्या हुआ था, 2/1। ठीक है, तो ये हमारा जब इधर 2/3 है तो इधर क्या होगा, 3/2, यानी 15 × 45/2, यानी 45/2 दिन। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 22 सही 1/2 दिन, या फिर 22.5 दिन। यही होंगे हमारे आंसर के तरीके, यानी इन में से किसी भी एक तरीके से हमें ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमें क्या दे रखा है कि 12 पुरुष व 16 महिलाएं मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो 9 पुरुष व 12 महिलाएं मिलकर भी वही काम कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो अब हमें पूछा है कि 3 पुरुष व 4 महिलाएं मिलकर वही काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमें दे रखा है और मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन सिखाया भी है, तो उसी के हिसाब से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो 12 पुरुष प्लस 16 महिलाएं दिन 12 दिन में यानी काम कर सकते हैं। अब दे रखा है कि 9 पुरुष प्लस 12 महिलाएं मिलकर वही काम कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो दिन 16 इनके, और पूछा क्या है कि 3 पुरुष, यानी पुरुष 3 और महिलाएं कितनी दे रखी हैं, 4 महिलाएं। तो 4 महिलाएं मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगी, ये हमें पूछा है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जितने गुने इधर घटेंगे या बढ़ेंगे उसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल, ऐसे हम किसी भी नंबर का करते हैं। तो जैसे कि 1 का रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल करना हो तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे इधर 2 गुना हो रहा है तो उधर भी इनकी क्षमताएं उल्टी होती जाएंगी, यानी जिस गुने में क्षमताएं बढ़ेंगी उसी गुने में दिन कम होते जाएंगे, और जिस गुने में क्षमताएं कम होंगी उसी गुने में दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए जैसे ये इसका है 3/4 होना, तो ये भी इससे 3/4 होना हो रहा है, तो ये भी इसका क्या होगा, 4/3 होना हो जाएगा। यानी 4/3 होना हो तो 16 दिन ही आ रहा है। यानी ये जो मैंने आप लोगों को समझाया वो बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है इससे, कि जैसे इधर 3/4 होना हो रहा है तो इधर अपोजिट काम होगा, यानी 4/3 होना। तो अभी हम इस लाइन को या तो इससे कनेक्ट कर दें या फिर सीधा इससे कनेक्ट कर दें। तो अगर हम इससे कनेक्ट करेंगे तो 1/4 होना हो रहा है। ये भी देखो इसका 16 का 1/4 गुना ही हो रहा है ये, तो इसका भी क्या होगा, 4/1 गुना, यानी 12 चौके 48 दिन हो जाएंगे इन लोगों को। ठीक है, अगर हम इस लाइन से कनेक्ट न करके अगर इससे कनेक्ट करें तो क्या हो रहा है, 1/3 होना,
और 12 का 1/3 होना, तो इसका क्या हो जाएगा 16 का 3/1 गुना, यानी 16 तिया 48 दिन। अगर हम किसी भी लाइन से किसी को भी कनेक्ट कर दें तो क्या आ रहा है हमारा उत्तर निकल के 48 दिन। तो इसके साथ मैं अपना ये चैप्टर चेन रूल नामक जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो इस क्वेश्चन के साथ में उस चैप्टर का अंत होता है। और मैं आपको संडे को यानी रविवार को मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, इस चैप्टर की प्रैक्टिस, यानी इस चैप्टर के 25-30 क्वेश्चन लेके आऊँगा और विदाउट क्वेश्चन लिखे मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोल करके और आपको दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व हम उन्हें जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।